नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल के पुराण में। दोस्तों, आज हम देखेंगे तीसरे अंश का 11वां अध्याय। तो आइए शुरू करते हैं। सूत जी बोले, महर्षियों द्वारा अशेष कहे गए भक्ति से पूर्ण शरीर वाले परम वैष्णव सत्य युग धर्म एवं रानी सुशांता सहित राजा शशिध्वज को देखते हुए आगत राजाओं तथा ब्राह्मणों ने कहा, इस समय तो आप दोनों साक्षात नारायण कल्की जी के ससुर सास ससुर बन गए हैं, परंतु हम सब राजा लोग, ऋषिगण, ब्राह्मणगण और अन्यान्य लोग नारायण में आपकी भक्ति भावना का इतना विस्तार यानी इतनी अधिकता देखकर अचंभ में पड़ गए हैं और यह जानना चाहते हैं कि आपको नारायण के प्रति ऐसी भक्ति कहाँ से मिली है। हे राजन, क्या यह भक्ति आपने किसी से सीखी है अथवा क्या यह आपके जन्म से ही स्वाभाविक भक्ति है? हे राजन, हम लोगों को आपसे इस भगवत भक्ति का कारण जानने की इच्छा है। इस कारण भगवत भक्ति की कथा को सुनकर भी तीनों लोकों के लोग पवित्र होते हैं और संसार में लिप्त होने की आदत यानी आवागमन का नाश होता है। शशिध्वज बोले, हे अतुल वीरता वाले राजागण, हम दोनों स्त्री और पुरुष के जैसे जन्म और कर्मादि हुए हैं और जिस प्रकार हम लोगों को भक्ति की याद आई है उन सब बातों को सुनिए। हजारों युग बीत गए होंगे, मैं पहले किसी जन्म में सड़े हुए मांस को खाने वाला गिद्ध था और यह मेरी प्यारी पत्नी सुशांता गिद्धनी थी। हम दोनों एक बड़े पेड़ पर घोंसला बनाकर रहा करते थे। हम दोनों जंगलों और बाग बगीचों से भरे सभी स्थानों में अपनी इच्छा के अनुसार घुमा फिरा करते थे और हम दोनों ही मुर्दों के बदबूदार मांस से अपनी गुजर बसर करते थे। एक समय एक निर्दयी व्याध यानी पक्षियों का शिकार करने वाले ने हम दोनों को देखकर हमें पकड़ने की इच्छा से ललचाकर अपने हष्ट पुष्ट पालतू गिद्ध को छोड़ा। उस समय मैं भूख से परेशान था। पालतू गिद्ध को देखकर मेरे मन में भरोसा हुआ और मैं अपनी गिद्धनी मांस के लालच में पड़कर वहां झपट पड़े और जाल में फंस गया। व्याध ने हम दोनों को बंधा हुआ देखकर मन में खुश हो वहां आकर जल्दी ही हमारा गला पकड़ लिया। हम पूरी ताकत से अपनी चोंचों से उस पर चोट करने लगे। फिर मांस के लालची व्याध ने हम दोनों को पकड़कर गंडकी नदी के तट पर सालीग्राम गंडकी शिला पर पटक पटक कर हम दोनों के सिरों को चूर चूर कर डाला। गंगा के तट और संक्रांतिक शिला पर मृत्यु होने के बाद हम दोनों उसी समय चतुर्भुज रूप धारण कर प्रकाशमान विमान में बैठकर सभी लोगों द्वारा पूजित वैकुंठ धाम में पहुंचे। उस समय में 100 युग तक रहने के बाद हम ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मलोक में भी 500 युगों तक सुख भोग कर अंत में काल के वश में पड़कर फिर 400 युगों तक देवलोक में स्वर्गीय सुख का आनंद उठाया। हे राजागण, उसके बाद हमने इस मर्त्य लोक में जन्म लिया है, परंतु सालीग्राम शिला का स्थान है और नारायण जी की कृपा सभी बातें हमारी याद में ताजा है। गंडक की नदी के तट पर मृत्यु प्राप्त होने से हम में पुनर्जन्म की स्मृति विद्यमान है। गंडकी का महात्म्य क्या कहूँ, उसके जल के स्पर्श का भी महात्म्य है। चक्रांकित शिला यानी सालीग्राम शिला को छूने से मृत्यु के बाद जब ऐसा फल मिलता है तो भगवान वासुदेव की सेवा करने के फल का तो कहना ही क्या है। इसी विचार से हम भगवान नारायण की उपासना में कभी नाचते हैं, एकाग्र चित्त से उनमें आसक्ति रहते हैं और कभी उनका गुणगान करते हैं और कभी भक्ति भाव से जमीन पर लौटने लगते हैं। हम इसी तरह इस जगह अपना समय बिताते रहते हैं। हमने ब्रह्मा जी के मुंह से पहले ही जान लिया था कि कली का नाश करने के लिए नारायण अंश रूप से कल्की जी के रूप में अवतार लेंगे। हम उनके पराक्रम को भली भांति जानते हैं। राजा शशिध्वज ने इस प्रकार राजसभा में अपनी कहानी सुनाकर कल्की जी को हार्दिक सम्मान दिया और 10,000 हाथी, 1,00,000 घोड़े, 6,000 रथ, 600 युवती दासियां और अनेक बहुमूल्य रत्न देकर बंधु बांधवों के साथ अपने को धन्य यानी कृतकृत्य समझा। इस प्रकार राजा के मुख से उनके पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर सभासदों ने अचंभा प्रकट किया और उन्हें पूर्ण यानी अभाव शून्य सिद्ध समझा। इस प्रकार वहां सब लोग कल्की जी की स्तुति और ध्यान करने लगे।
फिर उन सब लोगों ने राजा शशिध्वज से भक्ति और दूसरे भक्तों के लक्षण पूछने शुरू किए। राजाओं ने पूछा, भगवत भक्ति किसका नाम है? विधान को जानने वाला भक्त किसे कहते हैं? वह भक्त क्या करता है, क्या खाता है, कहाँ रहता है, किस तरह बातचीत करता है? हे राजाओं के स्वामी, आप सब जानते हैं, इसीलिए आप सभी को सादर वर्णन करें। उनके ये वचन सुनकर राजा का चेहरा खिल उठा और उन्हें साधुवाद देकर पुराने जन्म का स्मरण यानी जाते स्मर होने का कारण कृष्ण नाम से दुनिया को पवित्र करने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी द्वारा सुने हुए साधु चरित्र को बताना शुरू किया। राजा शशिध्वज ने कहा, प्राचीन काल में ब्रह्म सभा के बीच महर्षि लोग विराजमान थे। उसी समय यह कथा सनकादि ने नारद जी से पूछी थी। उसी कहानी को आप लोग मुझसे पूछते हैं, वही आपको बताता हूँ। उस समय मैं भी वहां मौजूद था, इसी कारण मैंने उनकी कृपा से उन सब कथाओं को सुना था। हे पाप के नाश करने वाले सभासदनगण, मैंने जो भी बातें सुनी थी वे इस समय बताता हूँ। आप पाप नाश करने वाली उन बातों को सुनिए। सनकादि जी ने पूछा, हे महर्षि नारद, हरि की कैसी भक्ति करने से बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता और किस प्रकार की भक्ति प्रशंसा के योग्य है? आप इन बातों को ही पहले बताइए, हम बहुत मन लगाकर उसे सुनते हैं। नारद जी ने कहा, प्रशंसा के योग्य भक्ति का लक्षण यह है कि संसार के विधि विधान को जानने वाला, चतुर साधना करने वाला व्यक्ति उत्तम बुद्धि से आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इन 5 इंद्रियों को अपने वश में करके और छठवें मन का निग्रह करते हुए परम ज्ञान का सहारा लेकर गुरु के चरणों में अपने शरीर को अर्पण कर दे। गुरुदेव के प्रसन्न हो जाने पर स्वयं भगवान नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। शिष्य को चाहिए कि प्रणवाग्नि प्रिया के बीच में ओम वर्ण को अनन्य हृदय यानी एकाग्र चित्त से याद करते हुए बड़ी सावधानी से पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय आदि से तथा स्नान और वस्त्र आभूषणों सहित सब ओर से ध्यान हटाकर केवल नारायण जी के कमल चरणों में ध्यान कर पूजा करें। इसके बाद अपने हृदय कमल के बीच में स्थित सुंदर सर्वांग रूप से सुंदर नारायण जी के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार ध्यान करके वचन, मन, बुद्धि और सभी इंद्रिय गण सहित अपनी आत्मा को पूर्ण भाव से श्री नारायण के प्रति समर्पित करें। कल की देव मूर्ति अनंत विष्णु जी के ही अंश है। जिन सब नामों को आप जानते हैं वे उनके सिवाय कुछ नहीं है। भगवान कृष्ण तो सेवा करने के योग्य स्वामी हैं और हम सेवा करने वाले सेवक हैं। सभी जीव कृष्ण जी की मूर्ति है। इसीलिए ज्ञानी लोग कहते हैं कि अविद्या के वश में होकर ही ये सब पैदा होते हैं। भक्तों के लिए शैव्य यानी जो सेवा करने योग्य है, सेवक जो सेवा करता है, भाव में अद्वैत भाव का उदय होता है, क्योंकि नारायण शैव्य एक और सेवक दूसरा है, क्योंकि शैव्य एक और दूसरा सेवक है। इस तरह से ये दोनों अलग अलग रूप मालूम होते हैं, परंतु है यह कि नारायण के अलावा कोई भी दूसरी चीज कहीं भी नहीं है। भक्त उन्हीं भगवान विष्णु को याद करता है और उनके ही नाम का कीर्तन करता है। भगवान के लिए ही सभी काम किया करता है। इसीलिए भक्त के लिए आनंद और सुख का उदय होता है। भक्त परमात्मा की भक्ति में विहल होकर नाचता है, प्रेम में व्याकुल रोता है, हंसता है, भगवान में अपने को लीन समझकर तन्मयता पूर्वक घूमता है, भक्ति भाव में डूबकर अपने को भूलकर पृथ्वी पर लौटता है और श्री हरि के अतिरिक्त कहीं भी किसी अन्य भेद को नहीं देखता। इस प्रकार की भगवान के विषय में होने वाली अव्यभिचारिणी भक्ति के, जिसमें किसी प्रकार की विकृति यानी बुराई न हो, प्रभाव से देवता, दानव, गंधर्व और मनुष्य आदि समस्त लोग सहसा पवित्र हो जाते हैं। जो नित्य रहने वाली प्रकृति है, जो ब्रह्म की संपदा है, वही भक्ति के रूप में प्रकट हुई है। वह भक्ति ही वेदादि में उत्तम बताई गई है और यही भक्ति विष्णु, ब्रह्मा और शिव की स्वरूप है। द्वैत भाव के कारण ही सत्व गुण के अभ्यास से भक्ति भाव उत्पन्न होता है। रजोगुण से इंद्रियों के विषयों की लालसा होती है और तमोगुण के प्रभाव से घोर कर्म में प्रवृत्ति होती है। संसार में जिन लोगों को द्वैत ज्ञान हो जाता है, उनमें जब सत्व गुण होता है तो उनमें निर्गुणता आ जाती है, अर्थात वे भोग विलास से दूर रहते हैं। लेकिन जिनमें
रजोगुण आ जाता है, उनके अंदर भोग विलास की इच्छा होने लगती है और जब उनमें तमोगुण जोर मारने लगता है तो वे नरक में जाने योग्य हो जाते हैं। भगवान विष्णु का भोग लगाने के बाद छोड़ा हुआ या छूटा हुआ पवित्र पथ्य और इच्छित नैवेद्य को सात्विक कहा जाता है। ऐसा सात्विक आहार ही भक्तों को ग्रहण करना चाहिए। जो भोजन इंद्रियों को अच्छा लगने वाला है, जिससे वीर्य तथा रक्त बढ़ता है, जिससे आयु बढ़ती है और जिससे शरीर रोग रहित यानी स्वस्थ रहता है, इस प्रकार के शुद्ध भोजन को राजस भोजन कहते हैं। अब तामस भोजन के बारे में बताता हूँ। जो भोजन कड़वा, खट्टा, गरम, जलन पैदा करने वाला, बदबू वाला और बासी हो, उसे तामसी वृत्ति के लोग पसंद करते हैं। कौन से गुण वाले कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि सत्व गुण का पालन करने वाले लोग जंगल में, रजोगुण को धारण करने वाले लोग गांवों में और तमोगुण वाले लोग जुए घर में या शराब घर में रहते हैं। वे भगवान नारायण स्वयं हाथ उठाकर किसी को कुछ नहीं देते और सच्चा सेवक भी भगवान से कुछ नहीं मांगता, फिर भी उन दोनों की आपसी प्रीति हमेशा दिखाई पड़ती है। यह कैसी असाधारण और अजीब बात है। शुद्ध हृदय वाले महर्षि सनक ने भक्ति पूर्वक देवर्षि नारद जी से साक्षात भगवान नारायण के गुणों का बखान सुना तथा विनम्रता पूर्वक वचनों से श्रेष्ठ देवर्षि नारद जी की स्तुति कर एवं उन्हें प्रणाम कर इंद्रलोक को पधारी। दोस्तों, यहाँ 11वां अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे अगला अध्याय देखेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।